हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। हम लोगों ने देखो अकाउंट्स में चेंज इन PSR स्टार्ट किया हुआ था और चेंज इन PSR में लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, और वो भी किस केस में? व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो उस केस में तो हम लोग क्या करते थे? सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री करते थे। और साथ में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज में भी तो रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा ना भाई। PSR अगर चेंज कर रहे हो तो आज की डेट में जो मार्केट वैल्यू है एसेट्स और लायबिलिटीज की और जो बुक्स में वैल्यू चल रही है उसमें भी तो डिफरेंस आएगा। वो जो डिफरेंस आएगा या तो वो प्रॉफिट होगा या फिर वो लॉस होगा। वो प्रॉफिट और लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे? वो भी दो चीज़ें थी, उसमें दो सिचुएशन थी। एक तो ये कि अगर ये चेंजेस आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने हैं तब तो क्या करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और सिंपली जो प्रॉफिट और लॉस आता था उसको हम लोग क्या करते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म कर देते थे और बैलेंस शीट में नई वैल्यूज आ जाएंगी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, राइट। बट अगर पार्टनरशिप फॉर्म इन चेंजेस को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहती है, इट मीन्स बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो ओल्ड फिगर्स पे ही आनी है, तो उस केस में हम लोग क्या करते थे? सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री करते थे। और वो एडजस्टमेंट एंट्री भी क्या करते थे कि अगर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आ रहा है तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और अगर रिवैल्यूएशन से लॉस आ रहा है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। ये करते थे हम लोग। तो आज हम लोग देखो क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ। आज के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट है चेंज इन PSR का, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर PSR में चेंजेस करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस करोगे, तो जो हमारी फर्म की कैपिटल है, नई फर्म की कैपिटल, वो नए वाले PSR के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। और आपकी जो ओल्ड कैपिटल लगी हुई है, मान लो किसी पार्टनर की कैपिटल कम लगी हुई है तो हम उससे और कैपिटल मंगा लेंगे, और किसी पार्टनर की कैपिटल ज़्यादा लगी हुई है तो उसको रिफंड कर देंगे। तो मीन्स या तो कैश मंगा लेंगे पार्टनर से या कैश उसको रिफंड कर देंगे। और देखो ज़रूरी नहीं है कि ये जो ट्रीटमेंट हम लोग करें कैश के थ्रू ही करें। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको करंट अकाउंट के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है जी। तो देखो नोट्स से डिस्कस करते हैं हम लोग। नोट्स में क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है देखो कि जब भी आप PSR में चेंजेस करोगे तो पार्टनर्स में डिसाइड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। पार्टनर्स आपस में ये डिसाइड कर सकते हैं कि नई फर्म की कैपिटल कितनी होगी, एक तो अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं, एंड आल्सो दैट द कैपिटल शैल बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। और साथ में ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि जो नई कैपिटल होगी वो न्यू PSR के अकॉर्डिंग ही होगी, न्यू PSR के प्रोपोर्शनेट ही होगी। ठीक, तो उस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, जिस पार्टनर की कैपिटल कम है, फॉल्स शॉर्ट, तो हमें क्या करना है? मे हैव टू ब्रिंग मोर कैपिटल। तो किसी पार्टनर की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है अगर कम लगी हुई है और नई कैपिटल ज़्यादा बनती है तो उससे मंगा लेंगे। वाइल द पार्टनर हुज कैपिटल इज इन सरप्लस, किसी पार्टनर की कैपिटल ऑलरेडी ज़्यादा लगी हुई है बट नई कैपिटल उसकी कम बनती है तो हम उसको रिफंड कर देंगे। देखो लिखा भी है, कैपिटल में विड्रॉ आर इज इन सरप्लस ऑफ द रिक्वायर्ड कैपिटल में विड्रॉ सरप्लस और एक्सेस कैपिटल। तो मतलब किसी पार्टनर की कैपिटल अगर ज़्यादा लगी हुई है तो वो विड्रॉ कर सकता है सरप्लस को, या जितनी भी एक्सेस कैपिटल है उसको विड्रॉ कर सकता है। और साथ में क्या कहना चाहता है देखो, शॉर्टेज और सरप्लस में बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। नहीं, जरूरी नहीं है हम इसको कैश के थ्रू ही एडजस्ट करें, मतलब कैश मंगाएं या कैश दें, करंट अकाउंट के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी? जब भी आप शॉर्टेज ऑफ कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, किसी पार्टनर की कैपिटल कम रह गई है ना, ऑलरेडी जो कैपिटल उसकी लगी हुई है वो कम है और नई कैपिटल ज़्यादा बनती है, तो क्या करो? उससे कैपिटल मंगा लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना चाहते हो तो कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट कर देना। तो इट मीन्स या तो बैंक अकाउंट ले लेना या पार्टनर्स करंट अकाउंट ले लेना, और क्रेडिट किसको करोगे? उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। तो उससे क्या होगा? उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या कहना चाहता है? फॉर एडजस्टिंग सरप्लस ऑफ कैपिटल, मीन्स अगर किसी पार्टनर की कैपिटल ऑलरेडी ज़्यादा लगी हुई है, नई कैपिटल कम बनती है, तो भाई या तो उसको रिफंड कर दो टू बैंक करके या फिर उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दो।
ठीक है बात मेरी। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू कैश की बात कर रहे हैं और इसी क्वेश्चन को हम लोग करंट अकाउंट से भी डिस्कस कर लेंगे फिर, राइट। चलो क्या कहना चाहते हैं, देखो क्वेश्चन 15 में PQRS ये 4 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:4:2:3। 1 अप्रैल को क्या हुआ, इनकी बैलेंस शीट दी हुई है आपको ये 1 अप्रैल को, ठीक है। फिक्स एसेट्स भी हैं जी, करंट एसेट्स भी हैं, है ना। ये कैपिटल्स भी दे रखी हैं PQ की और RS की भी है ना। सन्ड्री क्रेडिटर्स WCR भी दे रखा है आपको। उसके बाद एडजस्टमेंट्स में क्या कहना चाहता है वो, एडजस्टमेंट्स कहता है देखो फ्रॉम द अबाउट डेट पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो 4 पार्टनर है, नया रेशो क्या हो जाएगा 1:1:1:1, राइट। और गुडविल की वैल्यू कितनी ले लूँ 2,70,000 रुपये। कहते हैं नई फर्म की जो गुडविल है 2,70,000 रुपये, ठीक है जी। और साथ में क्या कहते हैं देखो द पार्टनर्स आल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एज एस्टिमेटेड एट ₹2 लाख। तो WCR का जो क्लेम बनता है वो 2 लाख है, ऊपर WCR पड़ा है हमारे पास 170 है और क्लेम कितना राइज हो गया देखो 2 लाख का राइज हो गया। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, 2 लाख का क्लेम राइज हुआ है ना, तो उसमें से 170 का क्लेम तो कहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, रिजर्व से। तो इसका मतलब हमें 30,000 और चाहिए क्लेम के लिए, वो 30,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे बस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से कितना लेना पड़ेगा 30,000, क्योंकि 170 तो हम कहाँ से ले लेंगे WCR से। नेक्स्ट क्या कहता है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस में भी, मतलब कैश के थ्रू एडजस्ट कर देना, ठीक है। चलो सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज में तो कोई इंक्रीज डिक्रीज हो नहीं रहा है, सिर्फ एक ट्रीटमेंट है रिवैल्यूएशन का, क्या कि हमारे पास WCR था 170, क्लेम अराइज हो गया 3 लाख का, 3 लाख का कि 2 लाख का, 2 लाख का। तो 30,000 का जो एक्स्ट्रा क्लेम अराइज हुआ ये हम लोगों को रिवैल्यूएशन से लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन से ले लो, एक तरह से लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो कहाँ दिखाते हो, रिवैल्यूएशन के 2 साइड में। तो रिवैल्यूएशन के 2 साइड में दिखा दिया, लो जी प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना 2 लाख माइनस 170 इज इक्वल टू 30,000। और कुछ है देखो रिवैल्यूएशन की ट्रांजेक्शन, रिवैल्यूएशन की और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग क्लोज कर दें, लो जी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर लो। तो देखो 2 साइड का टोटल ज़्यादा आ गया 30,000, यही टोटल हमने बाई साइड में लिखा 30,000। अब 30,000 में से ऊपर तो कोई भी आइटम नहीं थी, नील है ना, सब कुछ नील है। तो बैलेंस 30,000 में से अगर आप नील माइनस करोगे तो 30,000 ही तो बचेगा भाई। तो 30,000 एक तरह से लॉस आ गया, किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो बांट दो 30,000 को, ओल्ड रेशो का मतलब कितनी रेशो है इनकी, देखो जरा एक बार, ओल्ड रेशो थी जी 1:4:2:3, 1:4:2:3, ठीक है, लिख देता हूँ ये लो 1:4:2:3, ये ओल्ड रेशो थी इनकी। तो 1:4:2:3 में बांटना है 30,000 को, तो कैसे बांटूं देखो, 30,000 इंटू 1 बाय, इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, 1 और 4 5 और 2 7 और 3 10, 1/10 हो गया। तो पहले वाले पार्टनर का तो कितना आया 3,000, दूसरे वाले पार्टनर का कितना आएगा भाई, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12,000, तीसरे वाले पार्टनर का कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6,000, है ना, और चौथे पार्टनर का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 9,000। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो 2 साइड में चला गया, 3,000, 12,000, 6,000 एंड 9,000। तो हम पार्टनर्स कैपिटल में आ गए, राइट। चेक करो बैलेंस शीट में कितनी कैपिटल दे रखी है भाई पार्टनर्स की, देखना, ये दे रखी है भाई 2 3 4 5, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, ये कैपिटल दे रखी है, राइट। और कोई ट्रीटमेंट दिया इसमें, गुडविल बताया था क्या क्वेश्चन में, देखना जरा एक बार यार, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, गुडविल भी बताया हुआ, राइट, 2,70,000, ठीक है। तो गुडविल का तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं, ठीक। तो गुडविल अकाउंट कब रेज करना था, जब हमने वो कैश में परचेज किया हो, तो यहाँ कैश में तो परचेज किया नहीं, तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट कर देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू अगर एडजस्ट करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग शेयर एंड गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं एक बार। देखो जी सेक्रीफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर की बात करते हैं लोग पहले, देखो जी PQRS है ना, पुराना शेयर कितना था इनका, आपको याद होगा 1:2, पुराना शेयर था 1:4:2:3,
तो 1/10, 4/10, 2/10, 3/10। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या मेंटेन करना चाह रहे थे, ये इक्वल, तो 1:1:1:1:1, तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है, तो अब इनका प्लस माइनस कर लो, तो ये माइनस का 6/4 क्या आ रहा है, गेन आ रहा है। 4 नहीं है ये, एक्चुअली में 40 है ना। हाँ, तो ये माइनस का गेन में यहाँ लिख देता हूँ, ये लो, माइनस का 6/40 क्या आ रहा है, गेन आ रहा है। इसका क्या आ रहा है, 6/40, ये सेक्रीफाइस आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, ये फिर से माइनस में आ गया 2/40, और ये प्लस का 2/40। तो माइनस माइनस अगर मैं प्लस कर लूँ, -6/40 -2/40, तो कितना हो जाता है ये, -6/40 एंड -2/40, कितना लिखूं बताओ। तो देखो दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8/40 हो जाएगा ये, -6/40 प्लस -2/40, तो कितना हो गया, 8/40 माइनस का। ऐसे अगर प्लस का जोड़ोगे आप, प्लस में चेक करो, प्लस का 6/40 और 2/40 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये भी 8/40। तो इन शॉर्ट रहा क्या कि 8/40 ही तो क्या हुआ, गेन हुआ, और 8/40 ही क्या हुआ, सेक्रीफाइस हुआ, और होना भी चाहिए। ठीक, अब गुडविल को एडजस्ट करना है, तो देखो 8/40 निकाल लो पहले गुडविल का। तो गुडविल कितनी थी आपकी टोटल, 2,70,000 रुपये थी। तो 2,70,000 का अगर मैं 8/40 निकाल दूं तो कितना आता है भाई, 54,000 आता है ये। चेक कर लो एक बार, 2,70,000 का अगर मैं इंटू 8/40 कर दूं तो कितना आता है, 54,000 आता है ये। ठीक, अब क्या करना है, देखो ये 54,000 को जर्नल एंट्री क्या करनी है, मुझे एडजस्टमेंट करना है ना कैपिटल का, उसका गुडविल का। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करना है। अब यहाँ गेनिंग तो दो हैं, कौन कौन है गेनिंग पार्टनर में इस बार, गेनिंग पार्टनर में है भाई, और पहले तो इनका गेनिंग पार्टनर का शेयर निकाल लो कितना है। टोटल 8/40 बन रहा है, तो 54,000 आ गया। अब ये 54,000 गेनिंग पार्टनर्स देंगे, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। किस रेशो में देंगे, -6 है एक का, और एक का -2 है, तो 6:2 कह सकते हैं, या फिर 3:1 भी कह सकते हैं, 3:1 कह सकते हैं क्या, देखो ठीक है जी, 3:1। तो 3:1 की अगर रेशो में बांट दूं, उसका गेनिंग पार्टनर का शेयर कितना आया था, देखो 54,000। तो अगर मैं इसको 3:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूं भाई, 3:1, तो कितना आएगा, 54,000 को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो डिवाइडेड बाय 4, तो ये आते जी 13,500, और मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो ये आएगा 40,500, 40,500। तो एक तरह से 40,500 तो किससे ले लो, 6/40 मतलब P से, P को डेबिट कर देना, और 13,500 किससे ले लो, R से, है ना, इनको डेबिट कर देना है। और क्रेडिट किसको कर दूं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है यहाँ, अब एक Q है और एक S है। ठीक, तो Q ने कितना सेक्रीफाइस किया भाई, Q ने सेक्रीफाइस किया 6/40, और S ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/40, तो अगेन 3:1 हो गया ये, राइट। तो 3:1 का मतलब ये हो गया कि 3 टाइम्स तो कौन दे देगा, Q। तो 40,500 तो किससे ले लो, किसको दे दो, मतलब 40,500 तो Q को दे दो, और भाई 13,500 किसको दे दो, S को दे दो। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई, देखो P और R को डेबिट करना था ना, तो P's कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 40,500 से। ठीक है, फिर लिखो R's कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 13,500 से, एंड टू Q's कैपिटल अकाउंट कितने से, 40,500 से, एंड टू S कैपिटल अकाउंट कितने से, 13,500 से। अब इसका इफेक्ट हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना है भाई, सबसे पहले तो इन एंट्रीज का, राइट। ठीक है जी, तो देखो टू साइड में, पार्टनर्स कैपिटल के टू साइड में क्या जाएगा, टू Q's कैपिटल टू S कैपिटल, लिख देते हैं एक बार, टू Q's कैपिटल एंड टू S कैपिटल। लो जी, पार्टनर्स कैपिटल कहाँ है देख लो एक बार, ये लो, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल। तो टू Q's कैपिटल ये आ गया भाई, एक मिनट रुको जी जरा, टू Q's कैपिटल ये आ गया, और टू S कैपिटल भी तो लिखना था, ये रहा,
टू क्यूज एंड एस कैपिटल, एक साथ लिख दिया इन्होंने, ठीक, टू क्यूज एंड टू एस कैपिटल। अब देखो कितने कितने लेने थे, 40,500 एक से लेने थे, 13,500 एक से लेने थे। 40,500 किससे लेने थे आपको, पी से, तो पी का तो कैपिटल अकाउंट हमने 40,500 से रिड्यूस कर दिया। और आर से कितने लेने थे आपको, आर से लेने थे 13,500, तो आर के कैपिटल अकाउंट में 13,500, तो आर के कैपिटल को हमने 13,500 से रिड्यूस कर दिया। और देने किसको थे, लेने तो किस किस से थे, पी और आर से, देने किस किस को थे, क्यू और एस को। तो अब बाय पी एंड आर कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो किस किस को दे दूं अब मैं, क्यू को और एस को। तो क्यू को कितने देने थे भाई, 40,500 दे दो, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गया। एस को कितने देने थे, 13,500 दे दो, ये भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गया, डन। और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं देखो कैपिटल की अभी। अब क्या करना है हमें, पहले रफली नए पार्टनरशिप फॉर्म की कैपिटल निकाल देनी है। कैसे, देखो जो हम लोग ऑलरेडी टिक कर चुके हैं, एक उसको ले लो इन सबको, ठीक है, ये हो गया। और ये भी हम लोग देखो टिक कर चुके हैं, 40,500 भी, 13,500 भी, 40,500 भी, 13,500, ठीक। अब बैलेंस निकाल लो पार्टनर्स का, पी क्यू आर एस सबका, ठीक। तो जरा चेक करो एक बार, बैलेंस नीचे दिया होगा वर्किंग नोट में कहीं, है ना, ये रहा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात हो रही है ना। तो जरा चेक करो, सबसे पहले पी की कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में क्या क्या पड़ा था हमारे पास, पी की कैपिटल के बाई साइड में एक तो 2 लाख रुपए था, बस और कुछ नहीं था। जो हाईलाइटेड पोर्शन है सिर्फ वो देख रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो पी के बाई साइड में कितना है, 2 लाख रुपए की कैपिटल है। और टू साइड में देखो दो फिगर्स हैं, एक 3,000 एक 40,500 है ना। चलो तो क्या करो, 2 लाख में से ना माइनस कर लो, ये लो 2 लाख में से माइनस कर लो, एक तो 3,000 और एक 40,500। तो इसकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी बन रही है भाई, पी की 156,500। ऐसे हमने क्यू की कैपिटल निकाल लेनी है। क्यू क्या चेक करना, क्योंकि एक बाई साइड में कितना कैपिटल था, क्योंकि बाई साइड में कैपिटल थी भाई 3 लाख रुपए की। एक तो इसमें 40,500 प्लस हो जाएंगे और इधर टू साइड से 12,000 माइनस हो जाएंगे। तो चेक करो कितना आता है, 3,40,500 तो एक हो गया, माइनस करो इसमें से 12,000, तो भाई इसकी एडजस्टेड कैपिटल 328,500 आनी चाहिए। चेक कर लो एक बार, ये रही 328,500, 3 लाख में से 12,000 गए, 40,500 ऐड कर दिया। इसी तरह से हमने किसकी कैपिटल निकालनी है, ये क्यू की हो गई। अब आर की देखो, आर की कैपिटल चेक करो भाई, आर का कैपिटल अकाउंट में देखो बाई साइड में 4 लाख रुपए हैं, बाई साइड में और तो कुछ है नहीं हाईलाइटेड। तो 4 लाख में से माइनस करो, एक तो 6,000 रुपये और एक 13,500 रुपये, सिर्फ दो चीज़ें माइनस करनी है। तो 4 लाख में से 6,000 एक गए, माइनस 13,500 एक गए, तो ये बैलेंस बचेगा जी 3,80,500 रुपये का। तो चेक करो 380,500 है क्या एडजस्टेड कैपिटल इसकी, आर की, ये रहा 380,500। तो 4 लाख में से 6,000 एक गए, 13,500 एक गए। ऐसे एस का कैपिटल निकालो भाई एक बार। एस का कैपिटल देखो बाई साइड में 5 लाख है और 13,500 एक है बाई साइड में, तो टोटल बाई साइड में 5,13,500 हो गए। इसमें से माइनस करो एस में, टू साइड में सिर्फ 9,000 रुपये हैं, डन। तो 5,04,500 रुपये की एडजस्टेड कैपिटल बचती है इसकी, चेक कर लो, ये रही जी। तो 5 लाख में से 9,000 माइनस किए, 13,500 प्लस किए, तो अब ये एडजस्टेड कैपिटल आ जाती है। तो चारों को अगर हम टोटल कर लें तो टोटल कैपिटल कितनी बन जाती है, 13,70,000 रुपये। और ये 13,70,000 जो है ना, ये नई फर्म की कैपिटल है भाई, एडजस्टमेंट्स करने के बाद है तो नई फर्म की कैपिटल ही होगी। तो 13,70,000 रुपये नई फर्म की कैपिटल आ गई है, तो इसको नई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दो, बात खत्म हो गई। तो 13,70,000 को अगर 1:1:1:1 में बांटेंगे तो 1/4 हो गया ना भाई। तो हर पार्टनर का 3,42,500 आएगा, 3,42,500। तो ये नई कैपिटल होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टू साइड में चले जानी चाहिए। ये लो जी पार्टनर्स कैपिटल है, तो टू साइड में टू बैलेंस शीट, ये नई कैपिटल हो गई, न्यू कैपिटल। 342,500, 342,500, 342,500 एंड 342,500, डन। अब देखो जो भी बैलेंस बचे ना, या तो टू साइड में या बाई साइड में, वो कहाँ जाएगा। अगर आप कैश के थ्रू एडजस्ट कर रहे हो तो कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और अगर करंट अकाउंट में के थ्रू एडजस्ट करना चाहते हो तो करंट अकाउंट में डाल दो। तो क्या करना है देखो, बाई साइड में अब अगर आप देखोगे
तो पी की अगर मैं बात करूं तो पी का बैलेंस ना देखो बाई साइड में बचेगा। पहले टू साइड का टोटल करना, वही टोटल बाई साइड में लिखना, ठीक, और बाई साइड की आइटम माइनस करोगे तो बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस आपका बचेगा देखो ये 1,86,000। तो क्या लिख दिया इसको? बाय कैश या बैंक। और इसी को आप बाय करंट भी लिख सकते हैं। कब? जब करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना हो। ठीक है, जब करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना हो तो कहाँ लिख दो? बाय करंट अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्यू का बैलेंस निकालोगे तो क्यू का बैलेंस भी ना भाई बाई साइड में ही बच रहा है 14,000। तो कहाँ जाएगा? कैश या बैंक में, और या फिर करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करोगे तो। अब आर और एस की बात करूं तो आर और एस का बैलेंस किधर बच रहा है? देखो आर और एस का बैलेंस ना टू साइड में बच रहा है, ये 38,000 एंड 1,62,000। तो ये टू साइड में क्या लिखोगे? टू कैश या बैंक या फिर करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है तो करंट अकाउंट। अब देखो अगर करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करोगे तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस ना एज इट इज बैलेंस शीट में चले जाएंगे, और अगर कैश या बैंक के थ्रू एडजस्ट करोगे तो कैश या बैंक अकाउंट में चला जाएगा बस। ठीक है, ये ट्रीटमेंट है। तो कैश अकाउंट भी बनाया होगा देखो हम लोगों ने यहाँ, एक चेक करो, ये रहा कैश और बैंक अकाउंट। तो कैश और बैंक अकाउंट में अगर आप चेक करोगे तो बैलेंस शीट में देखो हमारे पास पहले से कैश या बैंक था क्या? हमारे पास पहले से कैश या बैंक था क्या? बैलेंस शीट में देखो क्वेश्चन में करंट एसेट्स 5,30,000 बताया इसने, ये नहीं बताया कैश या बैंक कितना है। तो मान के चल रहे हैं कैश या बैंक अकाउंट नहीं है, कैश या बैंक बैलेंस नहीं है, ओपनिंग है ना। तो चलो ठीक है, अब ये देख लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू कैश या बैंक में जाना है। तो ये देखो बाय कैश लिखा है तो कैश अकाउंट के किस साइड जाना चाहिए? अगर बाय कैश लिखा है तो कैश अकाउंट के टू साइड में जाना चाहिए। तो कैश अकाउंट के टू साइड में एक तो 186 जाएंगे, एक 14,000 जाएंगे, एक पी के एक क्यू के। चेक करो, ये रहा पी के 186, क्यू के 14,000 चले गए। ऐसे ही अब क्या करो, देखो पार्टनर्स कैपिटल के टू साइड में देखो कहीं कैश या बैंक यूज हुआ है, ये रहा। आर और एस का है, आर का है 38,000, एस का है 162,000। तो ये बाई साइड में चले जाएंगे कैश अकाउंट के, है ना, कैश अकाउंट के बाई साइड में चले जाएंगे। ये रहा 38,000 एंड 1,62,000। अब बैलेंस निकालो कितना? बैलेंस बचा ही नहीं, 2 लाख 2 लाख बराबर हो गया, टोटल मैच कर गया। अब क्या करें? बैलेंस शीट बना देते हैं ये लोग, नए वाली फॉर्म की, नए वाली फॉर्म की बैलेंस शीट बना देते हैं। तो देखो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले तो कैपिटल आ गई 342,500, 342,500, 342,500, 342,500, चारों का टोटल करेंगे तो 13,70,000। भाई नई कैपिटल यही तो थी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस था। ठीक है, अब चेक करो जरा सन्ड्री क्रेडिटर्स में कुछ चेंज आया था क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स को इंक्रीज डिक्रीज किया आपने? कुछ नहीं किया था। तो 2,30,000 एज इट इज आ जाएंगे। ठीक, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी 2,30,000 थे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो देखो 170 का रिजर्व था, बट क्लेम राइज हुआ था 2 लाख का। तो जो क्लेम राइज हुआ था ना 2 लाख का, उसमें से हमने 170 तो कहाँ से ले लिए थे? WCR से। तो WCR तो खत्म हो गया, ठीक, और 30,000 कहाँ से लिए थे? रिवैल्यूएशन से। तो इसका मतलब अब हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हो गया? WCR तो खत्म हो गया, तो 170 WCR के क्लेम में चले गए, 30,000 हमने और ले लिया रिवैल्यूएशन से। तो क्लेम कितना हो गया वर्कमैन कंपनसेशन का? पूरा 2 लाख का क्लेम है। ठीक, जब भी वो मांगेंगे दे देंगे हम। ऐसी एसेट साइड में आ जाओ भाई। अब एसेट साइड में अगर आप देखोगे तो फिक्स एसेट्स 12,70,000 की हैं भाई। इसमें कुछ इंक्रीज या डिक्रीज किया था हम लोगों ने? नहीं किया, तो एज इट इज आ गया। करंट एसेट्स की बात करें तो 5,30,000 की थी, इसमें इंक्रीज डिक्रीज है? कुछ नहीं है, एज इट इज आ गया। और कैश या बैंक का बैलेंस तो कुछ बचा नहीं जो दिखाओगे आप। ठीक, तो बैलेंस शीट देखो टोटल मैच करता है क्या? ये 18 लाख मैच कर जाएगा पूरा। ठीक है ना, चेक करके देख लो चाहे आप। 12,70,000 और 5,30,000 कितना हो जाएगा? 13 और 5 18। और अगर इसको ऐड करें तो 0 0 0 0 7 3 10 1 3 4 2 6 2 8, 18 लाख पूरे हो गए जी, एक्यूरेट। ये था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू कैश अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी मैंने इसी में बता दिया आपको। तो जो बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बची थी, या तो टू कैश और बाई कैश कर लो, और अगर आप करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना चाहते हो तो टू करंट अकाउंट और बाई करंट अकाउंट कर दो, फिर वो करंट अकाउंट के बैलेंसेस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जाएंगे।
और बैलेंस शीट फिर भी मैच करेगी। ठीक है जी, तो ये था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, चेंज इन पीएसआर वाला कंप्लीटली। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।